नमस्कार, गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहनों और भाइयों, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, बिलीवर्स, devotees, followers, all are welcomed throughout the world. Those who are listening the truth of the unique mission of बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज, he preached us सच्चा मंदिर, बाहर वाले मंदिर या पूजा स्थल देखे, अब अपने शरीर के अंदर वाला सच्चा मंदिर भी देख, जो परमेश्वर ने खुद बनाया है और जिसमें वो खुद बैठा है। सच्चा ठाकर, बाहर वाले ठाकर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा ठाकर भी देख। सच्चा शास्त्र, बाहर वाले शास्त्र पढ़े, अब अपने अंदर वाला सच्चा शास्त्र भी पढ़, जिससे ये तमाम शास्त्र निकले हैं। बाहर वाले ग्रंथों और शास्त्रों के पाठ या पठन में लगे रहने से मालिक नहीं मिलता और 84 या लाख जोनियों के आवागमन का चक्कर नहीं छूटता। सच्चा कीर्तन, बार वाले कीर्तन सुने, जिससे मन मस्त होता है, अब अपने अंदर वाला सच्चा कीर्तन भी सुन, जिससे मन काबू में आता है और आत्मा मस्त हो जाती है और दरगाह अर्थात मालिक के दरबार में मान मिलता है। बैरूनी अर्थात बाहर मुखी राग मन और माया का एक चरित्र है। बाहर वाले रागों में फंसे रहना जीव के संसार में बंधे रहने का कारण है। सच्चा तीर्थ, बाहर वाले तीर्थों पर नहाए, अब अपने अंदर वाले सच्चे तीर्थ में भी नहा, जिसमें नहाकर मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और परमेश्वर मिलता है। सच्चा अमृत, बाहर वाले अमृत खाए पिए, अब अपने अंदर वाला सच्चा अमृत भी पी, जो सच्ची खुशी भी देता है और अमर कर देने वाला है। सच्ची वाणी, बाहर वाली वाणी सुनी, अब अपने अंदर वाली सच्ची वाणी भी सुन, जिसको सुनकर जीव भवसागर से पार उतर जाता है। सच्चा ज्ञान, बाहर वाले धार्मिक ग्रंथों और पोथियों का किताबी ज्ञान हासिल किया, अब अपने अंदर वाला सच्चा ज्ञान भी हासिल या प्राप्त कर, जिसने इन ग्रंथों और पोथियों को बनाया और जिसको हासिल करके मालिक से मिलाप होता है। यह ज्ञान जिंदा मर कर मिलता है, अर्थात जीते जी अपने शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर 10वें द्वार पर पहुंचकर अंदर वाले सतगुरु से मिलकर यह सच्चा परमेश्वरीय ज्ञान मिलता है। इसके अलावा सब ज़बानी बातें ही बातें हैं। सच्चा धर्म या मजहब इंसान सबसे पुराना है, धर्म बाद में बने हैं। धर्म इंसान की इंसानियत को कायम रखने के लिए बने, इसलिए हम सब धर्मों को नमस्कार करते हैं, मगर इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर धर्म को कायम रखने का ठेकेदार बन गया। सच्ची जात या मत, हम सब मतों को नमस्कार करते हैं। हमारी सच्ची जात या मत लप मिट्टी बूक छाई
है और आखिर यही रहेगी, अर्थात मिट्टी से सिर पैर बना, आखिर मिट्टी में मिल जाना है। इस भजन मंडली की कोई जात पात नहीं। अगर कोई पूछे कि इस भजन मंडली की जात क्या है, तो इसकी जात मत लप मिट्टी बुक छाई है। हे इंसाना, तेरी भी जात यही है, आखिर लप मिट्टी बुक छाई, सच्चा जेल खाना। ये त्रिलोकी सच्चा जेल खाना है, जिसमें काल अर्थात शैतान, जो परमेश्वर की बनाई हुई शक्ति है, सब जीवों को पाप और पुण्य की हथकड़ियाँ लगाकर अपना शिकार बनाए हुए है। इस त्रिलोकी के दायरे में कहीं सुख नहीं। हम इंसान हैं, हमारी धर्म इंसानियत है, हमारी कौम या वंश आत्मा है और हमारा वतन या देश परमात्मा है। हम काल गवर्नमेंट के कंट्रोल या नियंत्रण में हैं और हमारे ऊपर मन थानेदार और काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार 5 सिपाही निगरानी पर बैठे हैं। हमको चाहिए इस मन या काल गवर्नमेंट के कंट्रोल से अपनी कौम यानी आत्मा को आज़ाद कराकर अपने वतन में जाकर परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन जाएं। इसलिए हे इंसाना, क्या ही अच्छा हो कि तू अपनी जान अपनी आज़ादी के लिए अपने सतगुरु अर्थात अंदर वाले जिंदाराम के हवाले कर दे, अर्थात अपने जीवन अपने अंदर वाला सतगुरु जिंदाराम को अपने शरीर के अंदर खोजने में लगा दे। नहीं तो मौत तेरी जान को एक दिन जरूर ले जाएगी। तो खुद ही इंसाफ कर कि यह बात अच्छी है या वह है। इंसान के 4 नाम, काल ने 4 नाम इंसान के रखे हैं। हम सब चोर, जेली, पशु और चमार हैं। सो ये चारों नाम उतार कर जैसे हम सृष्टि के प्रारंभ में रब्बी नूर या परमेश्वरीय प्रकाश थे या आत्मा परमात्मा थी, उसी तरह फिर बनने के लिए इस जहान में आए थे, न कि मारो मार दुनिया के लिए आए, अर्थात दुनियावी बंधनों व लालसाओं में लिप्त रहने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे अंदर बैठे हैं। उनके संग में हम चोर बने, मालिक का अर्थात दिया हुआ तन उसके संग में खराब किया, निंदा चुगली आशा तृष्णा में खराब किया। मालिक अर्थात हैरत का मकान तेरे अचरज रूपी शरीर को बनाकर उसी में बैठ गया, तो हमने उनकी परवाह न की। आत्मघाती महापापी अर्थात अपनी आत्मा को बाहर जड़ चीज़ों में लगाकर घात पहुंचाने वाला या दुर्बल करने वाला महापापी है। नंबर 2, जेली। हम किस तरह जेली या कैदी या बंदी बने? हमारी आत्मा शरीर के 9 द्वारों की जेल में है। परमात्मा बेगमपुर में, जहाँ कोई दुख और चिंता नहीं है। हम गमपुर में हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व छठा मन थानेदार हमारी आत्मा को कुट अर्थात पीट रहे हैं और अपना काम करा रहे हैं, और हमारा इनसे कोई मतलब अर्थात संबंध, उद्देश्य या प्रयोजन नहीं। हमारा मतलब तो अंदर वाले न्यारे राम गुरु और आत्मा चेले से है। इन दोनों का नसीबों वाला कर ले मेला, अर्थात जिसके भाग्य में हो उसकी आत्मा अंदर वाले न्यारे राम से मिलाप करे। नंबर 3, पशु। गाय, भैंस आदि के बाल बच्चे हमारे भी बाल बच्चे। जैसे उन्होंने 2 वक्त खाया वैसे ही हमने 2 वक्त खाया। इंसानियत का फर्ज, इंसानियत का फ़र्क अर्थात मानव होने का कोई अंतर न पड़ा। क्या हुआ कि जात मनुष्य की, आचरण या करतूत पशु की, अपने हैरत के मकान वाले का हैरत रूपी शरीर और जो अंदर देवी देवते हमारे
मशीनरी व मल मूत्र का प्रबंध करने वाले बैठे हैं, उनका कोई अदब कदर न हुआ। अर्थात अचरज रूपी शरीर, उसके अंदर की मशीनरी को चलाने वाले देवी देवते व उनको बनाने वाले परमेश्वर के प्रति कोई आदर सम्मान न किया और न ही कृतज्ञता व्यक्त की। खास हमारी मालिक परमेश्वर परिपूर्ण ईश्वर दातार अर्थात अंदर बैठा है। हमने कोई नतीजा इंसानी जामे में न निकाला, अर्थात अंदर मालिक परमेश्वर से मिलने के लिए जो अमूल्य मानव शरीर मिला था उससे कोई लाभ न लिया। चमार, हम क्यों चमार बने? मालिक ने हमें इस चम अर्थात शरीर रूप में भेजा कि जाकर तू तेरा तमाशा देख बाहर अर्थात दुनिया में, फिर वापस मेरे पास आ जा। फिर यहाँ आकर आत्मा वापस जाना भूल गई। दिन में भी शरीर रूपी चम के पालने में लगी रही, रात को सुलाया, बाहर को चम या शरीर के से संबंध रखने वाली चीज़ों का व्यापार करने लगी। फिर इसका नाम चमार पड़ गया। अगर जीवित रहते शरीर से निकलकर, इस चम से निकलकर अपने परमेश्वर को अंदर देखें तो इसका नाम इशरार अर्थात अंदर का परमेश्वरीय ज्ञान जानने वाला पड़ गया। असल सृष्टि से आने से पहले भी इशरार थी, फिर यह इशरार बन जाएगी। माया महाठगनी है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों और पीर पैगंबरों को पथभ्रष्ट या खराब किया है। इस माया की बदौलत या कारण ही दुनिया के आपस के झगड़े चलते हैं। माया लोभ पैदा करती है, अहंकार के भयानक खड्डे में गिराती है और क्रोध की अग्नि में जलाती है। सारी दुनिया को यह अपने वश में करके बैठी है और उनसे अपना काम करा रही है। इसको केवल परम संतों या पूर्ण सतगुरु ने काबू में किया है और इससे अपना आध्यात्मिक काम लिया है और दुनिया को दिखाया है कि जहाँ दुनिया इसके पीछे पीछे भागती फिरती है, भजन करने वाले की यह खुद गुलाम बनी रहती है। सच्चा सौदा में सोना चांदी और रुपए के रूप में बांट कर इस माया से बड़ा काम लिया है। बलूचिस्तान में कितने ही साल, पंजाब अर्थात जो पाकिस्तान में है में 3 साल और सच्चा सौदा में 12 साल तक दुनिया की जाहरी तौर पर दिखला दिया या प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि जो कोई भजन करता है माया उसके पीछे पीछे दौड़ती फिरती है। अब यहाँ अर्थात सच्चा सौदा धाम में भी इस माया का खेल दुनिया के दिमागों या बुद्धि को खराब करने लगा है। इसलिए अंदर वाले सतगुरु के हुक्म में सच्चा सौदा से इस माया के खेल को निकाल रहे हैं। आइंदा अर्थात भविष्य में निरोल रूहानी सत्संग हुआ करेगा और शाही लंगर चला करेगा। सच्चा नाम बार वाले लफ्जी अर्थात शाब्दिक नाम जपे। अब अपने अंदर वाले सच्चे नाम का भी ख्याल कर जो तेरे अंदर खुद ब खुद अर्थात अपने आप ही जपा जा रहा है। नाम लफ्ज़ या शब्द नहीं, नाम एक ताकत है जो सब रचना करने वाली है। सच्चा नाम हर घट में रेडियो वेव्स या रेडियो की लहरों की तरह मौजूद है। सच्चा नाम लिखने पढ़ने की चीज़ नहीं, अनुभव की चीज़ है। सच्चा नाम वाकिफ़कार संतों के जरिए मिलता है अर्थात पूर्ण संतों से ही प्राप्त होता है। सच्ची भक्ति बाहर वाली फिरका दाराना और भेखधारी या सांप्रदायिक और पथिक और भेषधारी भक्ति की अब सच्ची प्रेम भक्ति भी कर जो मालिक से मिला दे। सच्ची भक्ति और भेख में जमीन आसमान का फर्क है। सच्ची भक्ति दुर्लभ है। सच्ची भक्ति करना किसी बहादुर का काम है। सच्ची अकल बाहर की सब चीज़ें देखी, अब अपने अर्थात शरीर के अंदर की चीज़ें भी देख। ये इंसान तेरे अंदर एक अजीब खजाना है। तू सब इल्मों अर्थात ज्ञान का भंडार है।
सब राज रहस्य तेरे अंदर छिपे पड़े हैं, जो इस शरीर और उसके साथ संबंध रखने वाली दुनिया को चला रहे हैं, बल्कि तू खुद खुदा है। अगर तू सचमुच ही अक्लमंद है तो अपने आप को पहचान। हे इंसान, तूने बाहर की सब चीज़ें देखी, अब अपने अर्थात शरीर के अंदर की चीज़ें भी देख कि मालिक ने तेरे अंदर क्या क्या मशीनें लगा रखी हैं और तेरे शरीर में रोटी, पानी